आजकल गांव की औरतें कुछ इस तरह से खेतों में गुड़ाई करते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ तो अनाज का पौधा ढूंढने से मिलेगा। ये देखिए, बिल्कुल ये अनाज का पौधा है। नकली दांतों से खाया जा रहा है। ये जो भारी है वो उतनी ज़्यादा भारी भी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे नीचे जाने में आफत तो आएगी। बहुत दिनों के बाद चौसा भात खा रहे हैं हम। नई नई दुल्हन अपने ससुराल आती है तो शादी के दूसरे दिन सबसे पहले वो अपने पति के साथ धरा पूजन करने के लिए आती है। सारे नाती सब बड़े हो रखे हैं तो वो भी फ्री हो रखे हैं खेतों में गुड़ाई करने के लिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के 10 बजने वाले हैं। मौसम काफ़ी सुहावना है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और तेज़ धूप खिलने की वजह से वातावरण में काफ़ी गर्मी बनी हुई है। घर के बरामदे में सासू जी ने यहाँ धूप में लहसुन सुखाने के लिए रखी हुई है और ये इस बार की नई लहसुन है। और ये देखिए, हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरह की लहसुन होती है। इसके बाहर के छिलके कुछ इस तरह के पर्पल कलर के होते हैं। तो अभी बेटा अभी उठ रहा है और मैंने यहाँ पे इसको ब्रेकफास्ट भी दे दिया है। और आज के ब्रेकफास्ट में है रोटी और मैगी। अभी टेस्टी हो रही है। घर में अभी कोई भी नहीं है। सासू जी और दीदी जा रखे हैं खेत में गुड़ाई करने के लिए और अभी को ब्रेकफास्ट नहीं दिया था तो मैं इसी की वजह से लेट हो गई। आजकल गांव की औरतें कुछ इस तरह से खेतों में गुड़ाई करते हुए दिखाई दे रही हैं। लाइन से देखिए, बहुत सारे खेतों में बहुत सारी औरतें दिखाई दे रही हैं। तो हमारा जो ये किमाना वाला घर है वो ससुर जी के टाइम पे बन गया था और अभी तक देखिए कितना सुंदर घर है। और इस घर के आगे पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पुदीना हो रखा है। पुदीना की पत्तियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो रखी हैं और पुदीना बहुत दूर तक फैल रखा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक। और घर के आगे पे गुलाब भी खिल रखे हैं। 2 टाइप के गुलाब हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ आगे से ये नींबू का पेड़ है, इस पे अभी फ्लावरिंग हो रखी है। और माल्टे का पेड़ दिखाती हूँ मैं आपको। इन पे नया मोलियार भी आ रखा है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे माल्टे, ये देखिए गुच्छे में लग रखे हैं। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में माल्टों का सीज़न होता है। तो चलिए जी, अब मैं बिना देर किए हुए चलती हूँ खेत में। और हाथ में कुदाल नहीं है, गुड़ाई करने के लिए तो कुदाल चाहिए होती है, लेकिन सासू जी ऑलरेडी मेरी कुदाल भी लेके जा चुकी हैं खेत में। बाय। यहाँ रास्ते से ऊपर जितने भी खेत हैं ये सारे हमारे खेत हैं और दीदी जी और सासू जी यहाँ ऊपर वाले खेत में लगी हुई हैं। पिछले साल की वीडियो आपने देखी होगी। इस खेत से हम मंडवा की लवाई कर रहे थे और यहाँ से सामने सीतापुर का नज़ारा भी दिखाई दे रहा है। वहाँ तो ना गाड़ियों का भयंकर वाला जाम लगा हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ खेत में पहुँची, यहाँ देखिए मुझे तो खरपतवार के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तो अनाज का पौधा ढूंढने से मिलेगा। ये देखिए, बिल्कुल ये अनाज का पौधा है और जितना भी आसपास दिखाई दे रहा है ना, वो सारा खरपतवार है। और ऊपर वाले खेत में जाके देखते हैं। और आजकल यहाँ देखिए बिल्कुल हरी हरी घास हो रखी है। यहाँ ऊपर जाते हैं और यहाँ देखिए इन्होंने जैसा हल लगा रखा होगा, यहाँ ऐसे कर रखा है। कहाँ है अनाज के पौधे? ये देखिए, फिर बो दिया। और सासू जी भी लगे हुए हैं, दीदी जी भी। और फ़ोन देखें, यहाँ नीचे पे रखा हुआ है। कहाँ पे है अनाज? सासू जी क्या देखने आ रखे हैं? अच्छा, 3 पौधे ये हैं। 3 पौधे अनाज के मिल गए। बस ये सारा कबाड़ है। ये सारा कबाड़ है। इन खेतों में गुड़ाई करने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अनाज में गुड़ाई की होगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोबारा हल लगाया होगा। और इन खेतों के साइड में देखिए बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं और ये ठेलकू के पेड़ हैं। इनकी घास काफ़ी पौष्टिक होती है गाय भैंसों के लिए। पहले तो हमारी गाय भैंस पाली रहती थी, लेकिन इस बार हमारी कुछ नहीं पाल रखी है, तो इसलिए ये पेड़ भी ऐसे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो बार बार इनकी छटाई कर लेते थे तो ये इतने हरे भरे नहीं होते थे। और ये वाली घास ना, जो दूध देने वाली गाय भैंस होती है उनके लिए काफ़ी पौष्टिक होती है। और यहाँ पे ये सासू जी और बहू जी कुछ खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? नारियल। नारियल खा के तो पानी की प्यास लगेगी ना। दांत हैं आपके? नकली दांतों से खाया जा रहा है। एकदम खाया जा रहा है। आप घर जाओ। तो चलिए जी, ये रही मेरी छोटी सी देसी कुदाल। और गुड़ाई करने के लिए छोटी कुदाल का यूज़ करते हैं। और अब एक छोटी सी गैलरी बच रखी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ खरपतवार है। सासू जी उधर से कर रही हैं और मैं और दीदी जी इधर साइड से। सामने के बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ का जो माहौल है वो बहुत शांतिपूर्वक है। लेकिन ये जो ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं ना, इन्होंने बहुत ही भयंकर आवाज़ कर रखी है। एक तो उड़ गया और एक पीछे से आ रहा है। ये देखिए,
वो भी बहुत तेज़ आवाज़ करेगा यहाँ पे। एक्चुअली जो भी हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम जाते हैं, जाने का रास्ता तो नीचे वाली पहाड़ी से है, लेकिन आने वाला रास्ता इस वाली साइड से है। तो सुबह 6 बजे से ऐसी आवाज़ लगातार 5 मिनट के बाद हो ही रही है। इस वाले खेत में कंप्लीट गुड़ाई करने के बाद सासू जी तो छाँव में चली गई हैं और दीदी जी चली गई हैं यहाँ ऊपर ये ठलकू के पेड़ पे थोड़ा सा घास निकालने के लिए। और आजकल दीदी जी बहुत कसरत कर रही हैं, शायद कमज़ोर होने के लिए कर रही हैं। दीदी चढ़ पा रही हो? बिल्कुल चढ़ पा रहे हैं ना? पहले तो चढ़ते ही थे। और इसकी छटाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर छटाई नहीं होगी तो ये पेड़ कुछ सालों में सूख जाएगा। जो भी ये टहनी दीदी जी ने काट के नीचे डाली हैं, उनसे मैं ये घास अलग कर दूंगी और ये गाय के काम आ जाएगी। और ये जो टहनी है बड़ी बड़ी, वो राजमा की बेल को सहारा देने के काम आ जाएगी। तो यानी कि एक पंथ और 2 काज हो रहा है अभी हमारा। टहनियों की छटाई करने के बाद हमने एक भारी यहाँ पे ठेलकू की भारी भी निकाल दी है। और अभी मेरा देवरानी का लड़का भी आ गया है यहाँ खेतों में। आरव, आप क्यों आए काम करने के लिए? ना, ये ना क्या हुआ? अरे गिर गया था। देखो सासू जी ने नीचे वाले खेत में काफ़ी ज़्यादा गुड़ाई कर दी है। एक हेलीकॉप्टर यहाँ नीचे की साइड से उड़ रहा है, एक हेलीकॉप्टर यहाँ ऊपर की साइड से उड़ रहा है। और इतनी तेज़ आवाज़ हो रही है कि आपस में ही बात करना मुश्किल हो जा रहा है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। और ये सिर्फ यात्रा खुलने पे होता है, और यात्रा बंद होने के बाद तो कुछ भी नहीं, सिर्फ दूर दूर के पशु पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। ठंडी ठंडी हवा ऐसे लग रही है जैसे एसी की हवा चल रही होगी। तो सबसे नीचे वाले खेत में हमने थोड़ा सा ही किनारे पे गुड़ाई की। और अभी धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है, और धूप तेज़ होने की वजह से हाथ भी ज़्यादातर काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर शाम के टाइम पे आएंगे, जब थोड़ा सा छाँव हो जाएगी तो इस पूरे खेत को कर लेंगे। अभी घर जाते हैं, लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। और सासू जी तो चली गई हैं, मैं और दीदी जी यहाँ पे बैठ रखे हैं। और इधर साइड ये जो छोटा बच्चा है ना, ये मिट्टी से खेल रहा है, तभी इस वाले पेड़ पे झूला खेल रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। और बोलना क्या बोल रहा, मुझे मज़ा आ रहा, मुझे मज़ा आ रहा मज़ा आ रहा। हाँ, और मुझे बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे ऊपर चढ़ा दो बोला, और मैं झूला झूलता हूँ। उसको झुलाओ यार, थोड़ा झूला झूल झूल। ये देखो। तो घर जाने के लिए हमारी भारी भी बिल्कुल रेडी है। और अभी मैं थोड़ा सा ऊपर के खेत में गई थी, और जैसे मैंने यहाँ से छलांग लगाई वैसे मेरा चप्पल भी टूट गया, ये देखिए। तो अब इन चप्पलों को यहीं पे रखेंगे, इनको घर नहीं ले जाएंगे। क्या करना है इसको घर ले जाके। और दीदी जी बोल रही नंगे पैर कैसे जाएगी, चली जाऊँगी। यहाँ पे कांटे, जहाँ पे कांटे हैं वहाँ पे आपके चप्पल पहन लूँगी, उसके बाद नंगे पैर। ठीक है। अरे अपने जूते दे दे यार, मुझे दे रहे? छोटे हैं ये, कितना तेज है भाई। तो चलिए जी, अब भारी को उठा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये भगवान, ये जो भारी है वो उतनी ज़्यादा भारी भी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे नीचे जाने में आफत तो आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी दीवार है और वैसे पैर में जूते नहीं है। तो दीदी जी अब दे दो, कैमरामैन बनी हुई है अभी। तो भारी के साथ ब्लॉग बनाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ये जो हाथ है ना, इन पे ये रस्सियाँ बंधी रहती हैं, हाथ ऊपर ही नहीं उठते हैं। खेत से घर पे आने के बाद यहाँ पे सब किचन में बैठ गए हैं, और दीदी जी ने जल्दी जल्दी चाय बना दी, क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी। और गैस पे मैंने चढ़ा दिया है कुकर पे चावल, और दीदी जी ने ये काले भट्ट भी भून लिए थे। अभी इनको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख रहे हैं, फिर इसी का साग बनाएंगे। आज भट्ट का चौंसा बनाएंगे बहुत दिनों के बाद। और यहाँ पे ये देखिए, ये भी बहुत थक गया है, और चाय के साथ हम खा रहे हैं ये बन। तो पहाड़ों में जब कोई भी महिला खेत से घर पे आती है तो एक बार चाय ज़रूर पीती है। चाहे बाहर कितनी भी धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, चाय पीना है, अपनी थकान उतारना है। तो चलिए जी, अब खाना खाने का टाइम हो गया है, और यहाँ पे सासू जी ने सभी के लिए खाना परोस दिया है, खुद भी खाने लग गई हैं। अभी को सबसे ऊपर बैठा रखा, और अभी की सोच में डूब गया, खाना खा ले, ठीक है। और यहाँ पे दीदी जी भी खाने लगी हैं। कैसा हो रहा चौंसा भात? अच्छा। और मेले भी रख दिया है यहाँ पे देखिए, और बहुत दिनों के बाद चौंसा भात खा रहे हैं हम। टेस्टी लंच करने के बाद अब मेरी और दीदी जी की तैयारी हो गई है धारा जाने की। धारा होता है प्राकृतिक जल स्रोत, और वो पानी निरंतर बहता रहता है। आज घर में पानी नहीं आ रहा है, तो एक बार हम सीधे कपड़े धोने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि दीदी जी नहाई, अभी नहाया, तो सबके कपड़े हैं। तो मैं बाल्टी लेके जाऊँगी, दीदी जी साबुन लेके जाएगी, और बर्तन धोने के लिए ना हम तब आएंगे।
तो किमाना में थोड़ा सा पानी की प्रॉब्लम है। वैसे तो टेंडर पड़ चुके हैं इस पानी को लगाने के, लेकिन अभी ठेकेदार थोड़ा बिजी हैं, तो थोड़ा कुछ महीनों के बाद वो काम करा देंगे, क्योंकि उनके पास भी जिम्मेदारी होती है सीजन में सोनप्रयाग में प्रॉपर पानी देने की। तो कुछ ऐसा सीन है। दीदी जी क्यों रुक गई? अच्छा, ठंडा ठंडा धारा का पानी लाएंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी किमाना मोहल्ले का जल स्रोत, प्राकृतिक जल स्रोत। ठंडा ठंडा पानी आता है गर्मियों के टाइम पे, और ठंडियों के टाइम पे बिल्कुल गुनगुना पानी। तो यहाँ पे हमारे गांव की दीदी जी लगी हुई है गुड़ाई करने पे। बहुत बड़ा खेत है और यहाँ देखिए कितना भयंकर खरपतवार हो रखा है। साथ में ये सरसों झड़ा होगा तो सरसों के पौधे भी हो रखे हैं। साथ साथ में मलखुनी भी रख रखी है, जो भी कबाड़ वगैरह कंकड़ पत्थर होंगे उस पर उठाने के लिए। इधर लगे यहाँ चिंता कर सके अभी, कर सके अभी। अच्छा, तो अभी शुरुआत हो रही है बोला। ऊपर घर से नीचे आते हुए हम पहुंच गए हैं अपने नाव के धारे पे, और यहाँ देखिए निरंतर ऐसा पानी बहता रहता है। यहीं पर से निकलता है ये पानी, तो कुछ इस तरह का धारा बनाए रहता है। तो यहीं पे हम कपड़े धोएंगे। हमारे पहाड़ी रीति रिवाज में प्राकृतिक जल स्रोत धारे को काफ़ी शुभ माना जाता है। जब नई नई दुल्हन अपने ससुराल आती है तो शादी के दूसरे दिन सबसे पहले वो अपने पति के साथ धारा पूजन करने के लिए आती है। जितने भी किमाना मोहल्ले की नई नई दुल्हन होती हैं वो धारा पूजन के लिए यहाँ नाव के धारे में आती हैं। तो हमने यहाँ पे कपड़े भी धो दिए हैं, और कपड़े एक ही बाल्टी में हैं। दीदी जी के हाथ पे है एक गैलन, उस पर ठंडा ठंडा पानी लेके जा रहे हैं। और अभी अभी आरव भी आया हमको लेने के लिए, तो मैं ये बाल्टी लेके जाऊँगी घर। शाम के लगभग 6 बज गए हैं और यहाँ से तो पूरी तरह सनसेट हो गया है। लेकिन सामने वाली पहाड़ी पे देखिए अच्छी तरह से धूप खिली हुई है, और एक बार इस वाली पहाड़ी से बारिश आने के लिए हो गया था, लेकिन फिर बारिश रुक गई। सासू जी और दीदी जी चले गए हैं सामने के खेतों में, जहाँ पे हम सुबह गए थे। वहाँ एक नीचे वाला खेत गुड़ाई करने के लिए रह गया था। मुझे थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि मैंने दिन के बर्तन धोए और उसके बाद चाय के बर्तन जितने भी थे वो धोए, और फिर हाथ मुँह धो के मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ खेत में जाने के लिए। तो दिन भर चाहे कितनी भी धूप रहे, लेकिन शाम के टाइम पे स्वेटर पहनने की ज़रूरत तो महसूस हो ही रही है। खेत में पहुंचने के बाद यहाँ पे दीदी जी और सासू जी लगे हुए हैं गुड़ाई करने पे, और सुबह तक हमने यहाँ पर तक गुड़ाई की थी, तो काफ़ी ज़्यादा गुड़ाई कर ली है। तो इधर है मंडवा। अच्छा, ये छोटे छोटे पौधे ज़्यादा ही दिखाई दे रहे मुझे, नहीं सासू जी? हाँ हाँ, उखाड़ दो। कैसे लगेगा वो अब? सासू जी ने मंडवे का पौधा ना हाथ में पकड़ रखा। सासू जी घर में थोड़ी नहीं रह रहे, सीधे खेतों में आ रहे। ठंडी ठंडी हवा खाने तो नहीं आ रहे? अच्छा, तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर में रह ही नहीं सकते हैं, और खेतों में इतना काम पड़ा हो तो वो घर में रहें भी कैसे? और अगर उनके नाती अगर छोटे छोटे बच्चे होते ना, तो फिर वो घर में रह लेते। सारे नाती सब बड़े हो रखे हैं, तो वो भी फ्री हो रखे हैं खेतों में गुड़ाई करने के लिए। तो हम यहाँ इस खेत में लगे हुए हैं गुड़ाई करने पे, और मुझे लग रहा है आज भी ये खेत पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर तक काफ़ी लंबा है। और यहाँ पे दीदी जी फिर से काटने लगी हैं बैलों के लिए थोड़ा सा घास, सासू जी लगी हुई हैं। तो अब थोड़ी देर में हम घर चले जाएंगे। अगर पूरा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कल आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।